200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। अब मैं आपको ये बात बोलूं, गांव में जो AY लोग हैं उनके पास मीटर ही नहीं है, तो 200 यूनिट ये कैसे देंगे उनको? ये सब झूठ है, सब NC का ड्रामा है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब ये ड्रामा कर रहे हैं। क्या चलो, उस बजट के बाद हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर बाहर आए, उन्होंने बयान दिया, बोला हमारा ये पहला बजट था, हमने बुनियाद रखी इस बजट की, आने वाले 5 साल है हमारे पास, जो वादे और दावे हमने किए थे उन पर हम पूरा उतरेंगे। क्या कुछ लग रहा है अब? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो झूठे वादे करने में एक नंबर पे है। इलेक्शन में इतने झूठे वादे करके तो लोगों से वोट बटोरे, अब भी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड जीरो 12 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं लोन हमजा। कल असेंबली में 2025 का बजट पेश हुआ, क्या उस बजट से आम लोगों का फायदा हुआ या नहीं, उसी सब पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है जोनल प्रेसिडेंट बांडीपोरा नसीर मीर साहब, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नसीर साहब, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि PDP ने हाल ही में आपको बांडीपुरा के अंदर जोनल प्रेसिडेंट बनाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? पहले शुक्रिया आपका। वो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है इसके लिए पार्टी का भी बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर जो जिम्मेवारी आई है मुझे बांडीपोरा के लोगों की खिदमत करने के लिए, तो कोशिश करेंगे जो भी बांडीपोरा के मसले मसाइल हैं इनको उजागर करने की कोशिश करेंगे और आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मसलों का हल ना निकले। अब बात करते हैं बजट पे। कल बजट पेश हुआ असेंबली में, किस नज़र से देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, बजट तो था नहीं, वो ऐसे ड्रामा था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक गरीब लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि AY को हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दिए है। जो कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक सर्वे चल रहा था, जो भी कोई AY था उसको BPL बना दिया गया है। तो AY है नहीं कहीं ग्राउंड पे, कहीं गांव में 2, 4, 5 होंगे, मुझे लगता तो नहीं है। तो ऑल ओवर कश्मीर में 1% है। ऑल ओवर कश्मीर में 1% क्या हुआ? ये तो ड्रामा है ना। अगर देना था कम से कम BPL वालों को देना था, BPL में बहुत सारे लोग थे, तो अगर उनको देते तो किसी को सहूलियत हो सकती थी। ये तो मेरे हिसाब से ये सारा ड्रामा है। यूथ की बात करनी थी, जो 1 लाख जॉब का बोला था इन्होंने, हर साल में 1 लाख जॉब देंगे, उसके लिए कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के, एजुकेशन के हिसाब से कुछ नहीं है। आपसे जाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जब तैयार किया था, मैनिफेस्टो में लिखा था 200 यूनिट बिजली फ्री कश्मीर को मिलेगी। जिस तरीके से कल बजट पेश हुआ वहां पे देखते हैं एक कैटेगरी को, क्या BPL ने वोट नहीं दिया था, क्या APL वालों ने वोट नहीं दिया? चलो APL की दूर की बात है, BPL को यह हक नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल, जो उन्होंने अपने मंशूर में और लोगों से वादे किए थे इलेक्शन में, जिससे उन्होंने वोट बटोरा, उसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हर एक को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। अब मैं आपको ये बात बोलूं, गांव में जो AY लोग हैं उनके पास मीटर ही नहीं है, तो 200 यूनिट ये कैसे देंगे उनको? ये सब झूठ है, सब NC का ड्रामा है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब ये ड्रामा कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को बेवकूफ बनाया? बिल्कुल, 1947 से बेवकूफी बनाते आए हैं। इन्होंने क्या किया है आप देखिए, 47 से 87 का, 53 का, जो भी किया है NC ने, पूरे नानकोन को तो धोखा दिया है इन्होंने। कभी ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच के लिए बैठे हैं। गुलमर्ग जाएंगे, वहां हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए, सिकिंग करेंगे, ऐश अशरत करेंगे, और क्या कर रहे हैं? ये अपनी ऐश अशरत कर रहे हैं। दिल्ली जाएंगे, वहां प्रोटोकॉल मिल रहा है, गाड़ियां ला रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां हो, इनको प्रोटोकॉल हो, बस। अवाम का तो इनको दर्द ही नहीं है, कहीं इनके दिल में दर्द है ही नहीं, तो इसलिए ये सब धोखा दिया अवाम को। अवाम भी उस टाइम आ जाता है, इनके झांसे में आ गए और अवाम भी फंस गई। अब पूरी दुनिया रो रही है, पूरी अवाम रो रही है। हर दिन देखो आप, प्रोटेस्ट होता है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट धोखा दे रहे हैं। बजट भी काल का जो है ये धोखा है, सारा धोखा। हाँ, जो मेन मुद्दे थे वो बजट में पेश नहीं किए गए थे। बात करेंगे जरा SPO की, जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनको कल उम्मीद थी शायद हमारी मुश्किलात का अजाला होगा। जब बजट पेश किया था उनका भी नाम नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी निराश दिखे। बिल्कुल, देखिए जी, SPO जो हैं इस टाइम वो काम कर रहे हैं ग्राउंड में, रात को ठंडी सर्दियों में नाकों पे बाकी चीज़ें हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो लोग। तो उनके साथ भी मजाक किया पिछले दिनों, एक आर्डर एक निकाला, फिर उसको डिलीट किया, तो सारा मजाक उनके साथ। कैजुअल लेबरर्स हैं बेचारे,
जो भी PHE डिपार्टमेंट चलता है इस टाइम कैजुअल लेबर पे चलता है, वो इतने हार्श विंटर में जाते हैं ऊपर इलाकों में, पानी देते हैं लोगों को, और उनके साथ भी बूढ़े हो गए, 35-35 साल के हो गए, 40-40 साल के हो गए बेचारे, ऐसे ही उनकी फैमिलियां रो रही हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं। इसके लिए SRO जो 520 था वो उस पर काम करने की ज़रूरत थी, वो PDP ने उस टाइम लाया था, लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर यही बात बोल रहा था कि PDP को आज तक लोगों ने यहाँ वो फुल मैंडेट नहीं दिया। एक बार मेरी लोगों से दरखास्त रहेगी कि एक बार PDP को फुल मैंडेट दे के देखें और फिर देखें कि जम्मू कश्मीर में कौन सी बहार आती है। ये PDP का जो विजन है, जो मुफ्ती साहब ने 2002 में किया था, लेकिन मैंडेट कम है, उसमें हमेशा फंसे रहते हैं। अगर फुल मैंडेट, एक बार मैं लोगों से दरखास्त करूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि PDP को एक बार, क्या फिर उम्मीद है PDP लोगों के वादों पे खरे उतरेगी? बिल्कुल 100%। मैं आपको पूरी कौम को ये भरोसा देता हूं कि एक बार फुल मैंडेट दे के PDP को देखिए, PDP इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर में यूथ को और हर एंगल से डेवलपमेंट करके एक अच्छा सुनहरा एक जन्नत इसको बना के रखेगी। नसीर साहब, बात अब राशन की करते हैं। जिस तरीके से लोगों के साथ वादे किए गए थे कि राशन फ्री मिलेगी, अब कल हमने देखा राशन उन लोगों को मिलेगी जो जिनकी परसेंटेज ऑल ओवर कश्मीर में 1% है। 10 लोगों को राशन मिलेगी, बाकी BPL के साथ फिर नाइंसाफ़ी, फिर वहीं जो पिछले 70 सालों से वादी कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है, आज फिर वहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि NC जो है ये ग्राउंड पे मतलब अच्छे बहबूदी वाला कोई काम नहीं कर रही है। देखो, राशन भी इन्होंने किसको रखा? AY। आप जाइए, मेरे साथ जाइए, हर गांव में 2 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और वो भी जिसको AY होता है, एक फैमिली का कोई बुढ़ा होगा, कोई कुछ होगा, या कोई बेवा, एक औरत होगी। बाकी जो मेन जो लोग गरीब हैं, मतलब इस टाइम गरीबी ने बांडी लोगों की कमर तोड़ के रखी है। कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई दुकानदार का कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, हर तरफ से लोगों की कमर टूटी हुई है। इसमें कुछ राहत देने की जरूरत थी। एट लीस्ट BPL इसमें इंक्लूड होना चाहिए था, तब जाके लोगों को राहत मिलती। तो ये बस वही ड्रामे वाली बात है, धोखे वाली बात है। वरना अगर ये चाहते तो इसमें BPL इनको इंक्लूड करना था। 12 गैस सिलेंडरों का इन्होंने वादा किया था, कहाँ है? अब वो भी बोलेंगे AY, तो AY बेचारा वो उसको इस्तेमाल ही नहीं करता है सिलेंडर को। तो ये मतलब टोटली धोखा देने वाली बात है। इसमें ग्राउंड पे कोई हकीकत नहीं है, सब धोखे वाली बात है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस बजट में आपको क्या अच्छा लगा जो लोगों के लिए एक बार कह सकते कि फायदा मिला लोगों को? कुछ नहीं, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। हमारे वहीद साहब ने एक कल क्वेश्चन किया था वो सैटेलाइट टाउन का, तो मुबारक हो बांडीपोरा को। वटपोरा बांडीपोरा में भी वो सैटेलाइट टाउन के लिए हो रहा है अप्रूव, 10 हेक्टर ज़मीन जा रही है। तो मुबारक हो हमारे बांडीपोरा के MLA साहब को भी, बांडीपोरा लोगों को भी। यहाँ आ रहा है, ठेके मिल जाएंगे लोगों को, काम करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। इससे लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ज़मीन तो आपको पता ही है बांडीपोरा में क्या हाल है ज़मीन का। तो सारे हाल बुरा ही हाल है, कोई अच्छा फैसला नहीं हो रहा है। अब चलिए, उस बजट के बाद हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर बाहर आए, उन्होंने बयान दिया, बोला हमारा ये पहला बजट था, हमने बुनियाद रखी इस बजट की, आने वाले 5 साल है हमारे पास, जो वादे और दावे हमने किए थे उन पर हम पूरा उतरेंगे। क्या कुछ लग रहा है अब? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो झूठे वादे करने में एक नंबर पे है। इलेक्शन में इतने झूठे वादे करके तो लोगों से वोट बटोरे। अब भी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। अब लोग समझ गए हैं, लोग अब रोडों पे निकलना शुरू हो रहे हैं, इसके लिए एहतजाज शुरू हो गए हैं। तो लोग जानते हैं कि ये खोखले वादे हैं, खोखले नारे हैं, ये अपनी वो नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू। लेकिन लोग जानते हैं, लोग इससे भरपूर वाकिफ़ हैं, लोग इनके इस झांसे में नहीं फंसने वाले। आखिर में लोगों के लिए क्या कुछ खास मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज खासकर मेरे बांडीपोरा के लोगों के लिए यही रहेगी कि आइए मिल के बांडीपोरा को डेवलप करें, फंसे इस चुंगल से निकलिए और बांडीपोरा को मिल के हम डेवलपमेंट करेंगे। सियासत है, 5 साल के बाद सियासत करेंगे, तब वोट मांगेंगे लोगों से। लेकिन फिलहाल हम सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, हर पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे नुमाइंदे आओ मिल के एक बांडीपोरा डेवलपमेंट के लिए एक फोरम एक बनाएं और हर जगह जाके बांडीपोरा को डेवलप करें, बांडीपोरा को बहबूदी करें। बांडीपोरा में जो ये
टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट लाएं, मिल के लाएं और यहाँ के यूथ को जॉब मिल सके, यहाँ यूथ काम कर सके, इसके लिए काम करने की क्या जरूरत। कल यूथ पे बात हुई? कोई नहीं, यूथ पे कौन बात करता है? यूथ को बेचारा ड्रग्स में फंसा हुआ है, परेशानियों में फंसा हुआ है, यूथ की कोई बात नहीं करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बांडीपोरा में एक पोटेंशियल है टूरिज्म का अगर प्रोजेक्ट आ जाता है, ये डेवलप होता है तो यूथ को जॉब मिल सकता है। इसके लिए सारे मिलके, सियासत बाद में कर लेंगे, सियासत के लिए बहुत टाइम है अभी हम बांडीपोरा को डेवलप करें, ना हम अपने झगड़ों में पड़े, इन पंगों में पड़े, आके हम मिल के, सब पार्टियां मिल के बांडीपोरा की तरक्की के लिए काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमारे साथ बातचीत करने। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीर नसीर साहब बातचीत कर रहे थे। बजट के हवाले से हमने बातचीत की। जिस तरीके से बजट कल पेश किया गया उसके बाद लोग कहीं ना कहीं नाराज दिखे, क्योंकि जिस तरीके से मैनिफेस्टो में जो वादे और दावे किए गए थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करने में नाकाम रहे। इसके बाद लोग काफी निराश और हताश दिखे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों ने यह कहा कि हमने ये बुनियाद रखी है, आने वाले 5 सालों तक हम लोगों के काम करेंगे, जो वादे हमने किए थे, जो दावे हमने किए थे खरा उतरेंगे। क्या आने वाले 5 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस इन वादों पे खरा उतर पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो भारत देखने के लिए।